शांति। ओम शांति जी। चलिए हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। शांति जी। आज बाबा ने बहुत बहुत सुंदर महावाक्य हम सभी के लिए उच्चारे हैं और सबसे बड़ी बात की बहुत इम्पोर्टेंट है आज का ये चैप्टर। वैसे हर दिन इस संगम युग का हर पल बाबा के साथ का हम सभी आत्माओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक एक शब्द जो बाबा का सभी बच्चों के लिए उच्चारा हुआ है वो बहुत ही उपयोगी है। जैसे जैसे उसको जीवन में धारण कर रहे हैं तो मुझे लगता है पिछले 1 महीने में हम सभी की अवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का दिन, आज का ये यात्रा, आज का ये चैप्टर जो बेहद खास है, बहुत सुंदर है और उसका टाइटल है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। टाइटल ही देखिए कितना सुंदर है। बाबा इन दिनों हमारा ध्यान बहुत ज्यादा इस तरफ खिंचा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों हमें टारगेट मिला कि उनके जैसा हमें बनना है और इस वर्ष का ही, इस महीने का ही टारगेट हमें बाबा ने दिया। और आज का जो चैप्टर है वो क्या बता रहा है कि मन को तो कंट्रोल करने की बात बाबा ने पहले ही बोली थी कि मन में क्या चल रहा है इसकी तरफ तो बहुत अटेंशन देना ही है। और आज है कि वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियां, सूक्ष्म शक्ति बताई गई को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। चलिए शुरू करते हैं, इसमें समझते हैं बाबा क्या बताना चाहते हैं। युक्ति से ही शुरू हो रहा है। आज रूहानी क्षमा, अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। परमपिता परमात्मा अपने हम सभी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। बाबा के सभी बच्चे उनके ऊपर कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वन है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, इसको समझते हैं। कुर्बान व फिदा मतलब परमात्मा के ऊपर हर एक विश्व की हर एक आत्मा फिदा ही है। उनको ढूंढ रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सभी, कोई ऐसा एक भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में क्षमा समान यानी कि परमात्मा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर वन है। याद है ना बाबा भी हमें क्या पढ़ा रहे थे कि टारगेट क्या है कि उनके जैसा बन जाना है। तो उनके सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, कर्म करने का तरीका, हर हर चीज में बाबा की परछाई हम सभी बच्चों को बनना है। बाबा क्या कहते हैं कि सभी करना चाहते हैं, सभी हैं, बहुत प्यार करते हैं बाबा से, पर उसमें भी जो कुर्बानी का क्या अर्थ है कि जब बाबा से हम मिले तो हमने कितनी चीजें धक से ही चेंज कर दी ना, चेंज कर दी अपने अंदर। बाबा ने हमारा उठना बैठना, खाना खाना, बोलना, सभी चीजों में परिवर्तन आता जा रहा है। देखिए पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कितना परिवर्तन अपने अंदर महसूस किया। परिवार के अंदर हमारा परिवर्तन हो रहा है। हम उसी परिवार के साथ रहते रहते अपने अंदर कितने अनेकों प्रकार के कुर्बानियां, है ना। किसकी कुर्बानी दे दी हमने? कलयुग की कुर्बानी दे दी है। और अपने अंदर से कलयुगी सोच की कुर्बानी,
हर एक आत्मा के प्रति एक समान सोच आती जा रही है। शुभ भावना, शुभ संकल्प की, व्यर्थ के सब संकल्प की कुर्बानी। नेगेटिव थॉट की तो बात ही नहीं हुई, वो तो बाबा कहते हैं पीछे हट गया आपका। हाँ, व्यर्थ भी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो कितनी सारी कुर्बानियां बाबा से मिलके हमने बस एक सेकंड में धक से ही सब चीजों को छोड़ दिया। वास्तव में कुर्बान होते ही है दिल के स्नेह के कारण। कितनी बड़ी बात बाबा बोलते कि जो कुर्बान हम बच्चे होते हैं, वो दिल का स्नेह है उनके साथ हमारा। इसीलिए दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। एक तो है दिल का स्नेह परमात्मा के साथ, और एक है स्नेह, वो बाबा भी बताएंगे। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं। बाबा कहते स्नेह हम सभी बच्चों का बाबा प्रति है। तो इसीलिए बाबा को सुनने आते, बाबा की बातों को धारण करते, कितने परिवर्तन अपने अंदर आते। तो बोलते स्नेह तो सभी का, और इसी के कारण आप बच्चे बाबा के ऊपर कुर्बान हैं। दिल के स्नेही बाबा के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण भी करते हैं। हाँ, दो बच्चे हैं आज जो देख रहे हैं बाबा। एक तो है दिल के स्नेही और एक है स्नेही। तो जो स्नेही है, स्नेही तो सभी हैं, पर बाबा के तो दिल के स्नेही जो है परमात्मा की सारी बातों को समझते हैं और आशाओं को पूर्ण करना जानते हैं। इन बच्चों को सब पता है कैसे करना है। दिल के स्नेही दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात हम उसका अर्थ बता रहे हैं, जो बाबा यानी कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा के दिल ने कहा और बच्चों के दिल में समाया। और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। मतलब बाबा ने जैसा बोला कि सभी विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं होनी चाहिए। बाबा ने बोला आपको फरिश्ते जैसे रहना है, फरिश्ते जैसा जीवन होना चाहिए। अपने हर कर्म में, अपने हर बोल में फरिश्तों के जैसा होना चाहिए। वो अभी आगे हम देखेंगे भी। तो बाबा के दिल में आया और वैसे ही बच्चों के दिल में समा गया। मतलब बच्चों ने वैसे ही करना शुरू कर दिया। तो दिल के स्नेही है, और जो दिल में समाया वह कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है और कुछ दिमाग में समाता है। इंपॉर्टेंट बात है। एक है दिल के स्नेही और एक है स्नेही। तो दिल के स्नेही जो है, जो बाबा के दिल से निकला और इन बच्चों ने बस इम्प्लीमेंट कर दिया। और जो स्नेही है, बस स्नेही, वो उनके कुछ दिमाग में समाता है, कुछ दिल में। जो दिल में समाता है वह कर्म में आता है, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है कि कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। हाँ, इसको अब बाबा हमारे थॉट्स को बता रहे हैं। कहते जो स्नेही है उनकी कुछ तो दिल में समाता है, तो कर्म में कुछ तो परिवर्तन आ गया, पर कुछ दिमाग में क्या सच में ऐसा होने वाला है, ये सब होगा भी क्या, ये जो बाहर इतना परिवर्तन बाबा बता रहे हैं क्या कुछ होना है, या तो साइंस इसको देख ही लेगी, अभी तो बहुत समय है, या जो बाबा ने बोला हम कर सकेंगे, हो ही जाएगा, समय पे भगवान करा ही लेगा, हमने तो उनके ऊपर छोड़ दिया है, अब वो जाने। ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। यहाँ हम अपने दिमाग का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ तो बातें दिल में समाई हैं जो कर्म में आ गई हैं, और कुछ बातें जो हैं अभी दिमाग में चल रही है। हाँ, समय पर हो ही जाएगा, ऐसा सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, परम तक नहीं होता। सोच चल रहा है ना, क्या करें, होगा नहीं होगा, बाबा ने तो बोला है होगा भी, कर भी पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे, क्या सच में हम फरिश्ते बन सकते हैं, तो यहाँ चल रहा है बस। पर कर्म में नहीं आ रहा है, सिर्फ सोच में चल रहा है। बात है कि कर्म में, प्रैक्टिकली धारणाओं में आना चाहिए। आज बाबा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वालों वालों वाले तो सभी हैं,
अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। हाँ? बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे, सभी ने कुर्बानी करी है, कुछ ना कुछ, है ना। हम सब ने त्याग किया है कितनी सारी चीजों का। अगर हम देखें जब बाबा से मिले और तब से लेके अब तक कितनी कुर्बानियां दे दी हैं। बोलते सभी बच्चे हैं, ये तो ब्राह्मण नहीं बनते। ब्राह्मण अर्थात हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, अब हमें मालूम है इसके बारे में, है ना, नहीं कहलाते। लेकिन बाबा के स्नेह के पीछे जो बाबा ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों को त्याग करना पड़ता है। बहुत सुंदर लाइन है ये, अपनापन का अर्थ। अच्छा, इस दुनिया में भी देखो कि हम अपनेपन के लिए कितनी कुर्बानियां करते हैं ना। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां करते हैं। कोई दो दोस्त हैं या वाइफ हस्बैंड है, कितनी कुर्बानियां, कितनी चीजें चेंज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ नहीं चलता, बस करते चले जाते कि नहीं हमें करना है, नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं मेरी ड्यूटी है, मेरा प्यार है, काफी सारी चीजें हम उसमें आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के स्नेह के पीछे कौन सी कुर्बानी देनी है, चाहे अपनेपन में अभिमान व कमजोरी। अभिमान का क्या अर्थ होता है, मतलब मान सम्मान, ये सब, और कमजोरियां हमारे सारे विकार, ये सब कुर्बान और त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाला बहुत बहुत है, कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबर वन हैं। जैसे जैसे बाबा हमें बता रहे हैं, एक एक पॉइंट पे हम अपने जीवन को चलाते चले जाएं, वो बच्चे हिम्मत वाले जो हैं वो नंबर वन है। कुछ तो दिल में रख लेते हैं तो कर्म में आ जाता है, कुछ दिमाग में रखते हैं तो पूरी तरीके से अपनाते नहीं है। बाबा ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। आज बाबा सिर्फ 2 दिन की रिजल्ट देख रहे हो। 2 दिन पहले बाबा ने एक चैप्टर दिया, पढ़ाया हमें, क्या, परमात्मा समान बनने का। कहते 2 दिन का रिजल्ट देख रहे हैं। इस एक माह में, पिछले इस एक महीने में, अच्छा 33 या 32 डे पे देख रहे हैं अपने आप को। चैप्टर कितने, पिछले 30-31 दिन एडवांस कोर्स में। बाबा बोलते एक महीने में विशेष बाबा ने बाबा समान बनने के भिन्न भिन्न रूप के कितनी बार इशारा दिया है। हाँ, एक एक चैप्टर जो आया पिछले एक महीने में, वो परमात्मा समान बनने के लिए हमें कितनी बार बाबा ने इशारे दी। और बाबा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है हर बच्चे के प्रति। बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि इतना खजाना मिला है बाबा से, हमें इतने शक्तियों के वरदान मिले हैं, खजाना मिला है और विशेषताएं मिली हैं। बाबा को भी खुशी है कि हर एक बच्चा स्नेह से मिलने आते हैं, हम सभी उनसे रोज मिलने आते हैं। हाँ, और वरदान ले खुश होते हैं। सभी बच्चे जो हैं बाबा के, इतने वरदान जो रोज बाबा दे रहे हैं, पिछले एक महीने हो गए हमको, सभी को बहुत खुशी होती है, उनके बच्चों को भी और उनको भी। लेकिन बाबा के दिल की आशा पूर्ण करने वाले कौन, पूछ रहे हैं आज। हाँ, कौन बच्चे हैं जो बाबा के दिल की आशा पूर्ण करने वाले। जो बाबा ने सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया, अंशी अपने आप बता देना। तो क्या बोलते हैं इसको बाबा, कि जो बाबा ने अभी तक सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया, पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम छोटा सा एक प्रैक्टिस शुरू करते हैं आज। एक डेली का चार्ट बनाते हैं। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखें या कोई कॉपी अपने पास रखें। चेकिंग करें कि अब मेरे सोच परमात्मा समान होने लगी, यानी कि श्रीमत पे चल रहे हैं, यानी कि हमारे कान,
आंख, हाथ, पैर, सब चीजें क्या उनकी श्रीमत सुन रही है? ऐसा तो नहीं आंखें कुछ और देखना चाहती हैं जो श्रीमत में है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो श्रीमत में नहीं है, बाबा ने जो बताया ही नहीं करना है, या जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। तो उसका एक डेली चार्ट अपने पास रखेंगे हम कि क्या करना है, कैसे करना है। अपने आप को समझाना है, जब गलती होती है तो बिठा के समझाना है कि नहीं, बाबा ने ये नहीं बताया है। हम सब क्या करने जा रहे हैं? अपने आप को सतयुग में लेके जाना चाहते हैं। तो बाबा ने ये नहीं बताया है, हमें ये नहीं करना है। तो अपने आप को ऐसे डेली तैयार करना है। तो डेली एक चार्ट बनाएंगे। हाँ, आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? मनसा जो हम सोच रहे हैं, विचार, वाचा यानी कि शब्द, सोच, शब्द और कर्म, तीनों के रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध, संपर्क में कहाँ तक लाई है? हाँ? शक्तिशाली मनसा का अर्थ क्या होता है? मतलब बाबा ने जो हमें थॉट्स दिए, सोचने का तरीका बताया, वो शक्तिशाली तरीका है। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया या स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। बाबा बोलते हैं कि जो अपने साथ बैठ के मनन किया वो तो स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। और करना है, और करना ही है, और करना है मनन। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्ति है, शुभ भावना, शुभ कामना वाली है, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? इसको समझते हैं थोड़ा। बाबा ने यहाँ पे जो बात बोली, इसको पूरे पैराग्राफ को हम समझते हैं। हमारा होमवर्क भी है और चेकिंग भी है। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों की रिजल्ट कहाँ तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध, संपर्क में कहाँ तक लाई है? यानी कि शक्तिशाली मनसा का अर्थ क्या है? तो हमारे मनसा शक्ति में बाबा ने बताया कि हम सब कौन है? देवकुल की पावन पवित्र आत्माएं हैं। सभी आत्माएं कैसी हैं? सभी आत्मा डिवाइन है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो क्या ये हमने अपने अंदर धारण करे? और क्या हम सभी के लिए ऐसा सोच पा रहे हैं? एक बार सभी के साथ संपर्क में, संबंध में आते हुए। तो ये हुआ शक्तिशाली मनसा का प्रैक्टिकल रूप। सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। हमने अपने लिए मनन किया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पावन पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांतिमय आत्मा हूँ। ये तो हमने अपनी उन्नति के लिए किया और करना है, ये बहुत अच्छा है। पर प्रैक्टिकली सबके साथ संबंध में आते हुए ये समझना है कि सामने वाली आत्मा भी शक्तिशाली है, वो भी शांतिमय आत्मा है, वो भी पावन पवित्र आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं। ये प्रैक्टिकल हुआ। हाँ, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्ति है, शुभ भावना, शुभ कामना वाले हैं, वे मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? अर्थात यही दर्पण है, हम कल भी पढ़ रहे थे। हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं और बाबा कहते हैं कि इन श्रेष्ठ आत्माओं की जो शक्तिशाली है, जो मनसा की शक्ति है, वो कौन सी है? शुभ भावना की, शुभ कामना की, हर एक आत्मा के प्रति। और यही दर्पण है हमारा, बोल और कर्म। दर्पण क्या? बोल और कर्म। जो हम सोच रहे हैं वो शक्तिशाली, तो जब शक्तिशाली सोच रहे हैं तो बोल भी शक्तिशाली होंगे और कर्म भी शक्तिशाली होंगे। जब सोच रहे हैं कि हम देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हैं, तो बोल भी पवित्रता भरे होंगे और कर्म भी पवित्रता भरे होंगे।
जब हम सोच रहे हैं कि हम शांतिमय आत्मा है, शक्तिशाली सोच है, मनसा, तो फिर बोल कैसे होंगे? वो शांति भरे होंगे। कर्म कैसे होंगे? हर कर्म में शांति दिखाई देगी। जब हम सोच लेंगे और समझ भी लेंगे कि हम कौन है, हम सतयुग में जाने के लिए तैयारी करने वाले आत्माएं हैं, तो फिर हमारा आज हर सोच सतयुग के जैसी होगी, आज हर कर्म वैसा होगा, हर बोल वैसे होंगे। ये हमारा होमवर्क है और चेकिंग भी है कि हर एक आत्मा प्रति हमारा ऐसा हो जाए। कई बार होता है ना कि एक के लिए तो है, एक के लिए नहीं है। ये अब हमें नहीं रखना है। सभी के लिए बाबा ने बोला शुभ भावना और शुभकामनाएं वाली शक्ति हमारे अंदर है और हमें इसको करना है, और इसका दर्पण है बोल और कर्म। ये शक्तिशाली इक्वेशन हमें बाबा ने, चाहे अज्ञानी आत्मा, चेकिंग के लिए अभी बोला ना बाबा ने, तो चाहे अज्ञानी हो और चाहे ज्ञानी आत्मा, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। मतलब कई बार हम ऐसे बोल लेते हैं ना कि नहीं, हम सोच तो अच्छा रहे हैं। कल ही बात थी ना, हम सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, पर अब हमने ऐसे बोल दिया, हाँ ऐसा कर दिया। तो बाबा बोले कि ये बोल और कर्म जो है ना, ये दर्पण है आपकी सोच का। तो अब तीनों को अलाइनमेंट में लेकर आए। सोच कैसी हो रही है हमारी? बाबा की जो हमें दे रहे हैं सोच, है ना? क्यों हम उनकी सोच को धारण करें? क्योंकि हमारा उनके साथ दिल का स्नेह है। ठीक है, अब सारी चीजें ऐसे क्लियर हुई। आगे देखते हैं। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं है, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? कई बार हम बोल देते हैं, कल की भी ये बात हो रही थी, एक्सटेंशन में है उसके ना, कि नहीं हम अच्छा सोच रहे हैं, नहीं हमारे ना शुभ भावना है सबके प्रति, हमें पता है बाबा के सभी बच्चे हैं, सभी आत्माएं हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अगर बोल और कर्म शुभ भावना और शुभ कामना वाले हैं, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? कि जब तीनों, हमारे बोल, हमारे हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे कर्म शुभ हो जाएंगे, तो ये समझ आएगा। जिसकी मनसा शक्तिशाली है, वह शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मतलब हमारी लैंग्वेज भी शुद्ध हो जाएगी, हमारे एक एक कर्म शुद्ध हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे, क्योंकि मनसा शुभ भावना वाली है। ये चेकिंग के पॉइंट है कुछ। तो अगर हम अपनी, यानी कि अगर हम उसमें शुभ नहीं ला पा रहे हैं, आवाज कभी कभी बहुत तेज बोल देते हैं, कुछ व्यर्थ की बातें बोल देते हैं, कुछ गलत सलत बोल देते हैं, मतलब अभी कहाँ शुभ नहीं हुआ, मनसा पे काम नहीं हुआ। तो मनसा को शुभ करेंगे तो उसका दर्पण क्या बताया? वाचा और कर्म। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति की भी श्रेष्ठ होगी। मनसा अगर शक्तिशाली है तो उसका अर्थ क्या है? बाबा को याद करने का प्रोसेस, बाबा को हर पल याद रखने का तरीका श्रेष्ठ होगा, और अगर हर पल नहीं होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, बाबा बोलते हैं। बाबा को याद करने का अर्थ क्या है? उनकी गुणों को, उनकी शक्तियों को, इस ज्ञान को याद रखना। शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे, क्योंकि बाबा की याद हर पल है, भूलते ही नहीं, तो शक्तिशाली भी होंगे और सहज, इजी योग लगा रहेगा। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी कहेंगे। बहुत सुंदर पॉइंट है ये। एक बार और देखते हैं इसको। हाँ, वहां पे आवाज पहुंच रही है ना? बताना क्या नहीं आए। मनसा शक्तिशाली अर्थात
याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी। मतलब जब हमारी मनसा शक्तिशाली है तो मतलब बाबा के साथ कनेक्शन का जो हमारा प्रोसेस है वो शक्तिशाली होगा। इसीलिए सहज योगी होंगे, मतलब कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा ना। कई बार हम कहते हैं कि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, ऐसी कुछ बातें हमारे मन में आती तो बोलते हैं क्योंकि शक्तिशाली याद नहीं। जब शक्तिशाली याद है तो सहज योग है। और बोलते सहज योग नहीं, कर्म योगी है। मतलब हर कर्म में हम बाबा के दिए गए गुण, दी गई विशेषताएं और शक्तियों को इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो ये हुआ एक बात। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बाबा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। मतलब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने में, याद शक्तिशाली बनाने में हर मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है। हाँ, याद का तरीका सहज हो जाए, निरंतर हो जाए, उसमें उमंग उत्साह है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हाँ, वरदान हो गया फिर से आज बाबा का कि बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे सदा, क्योंकि बाबा से स्नेह अच्छा है। इसीलिए याद का अटेंशन अच्छा है और याद का आधार है ही स्नेह। अंडरलाइन करेंगे इसको बात को, क्योंकि परमात्मा से हमारा स्नेह बच्चों का बहुत अच्छा है और याद भी जो है इसका आधार भी क्या है, स्नेह। तो अटेंशन अच्छा है बच्चों का, क्योंकि बाबा से स्नेह अच्छा है। इसीलिए याद, मतलब परमात्मा से हमें कनेक्ट रहना है, ये अटेंशन अच्छा है। और याद का आधार भी स्नेह है। बाबा से रूहान करने में भी सब अच्छे हैं, कभी कभी थोड़ा आंख दिखा भी देते हैं। दिखाते भी हैं, वह भी तब जब आप आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं, फिर बाबा को उल्हाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते। चेकिंग प्लीज है, इसको देखते हैं, इसको देखते समझ आ जाएगा। जब आपस में संपर्क में आते हैं ना किसी के साथ, तो कोई कुछ कुछ कहता है तो फिर बाबा को बोलते हैं आप क्यों नहीं ठीक करते इनको, इनको आप ही ठीक कर सकते हो। हैं, बाबा कहते हैं कभी कभी ना बच्चे आंख दिखाते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर उल्हाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक कर सकते इस आत्मा को। ये हमेशा ऐसे मैं तो ज्ञान में हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ, समझ रहे हूँ, ये तो समझ ही नहीं रहे। इतनी बड़ी ये सब चला है, इतना बड़ा महापरिवर्तन का काम चल रहा है, मैं क्या करूं। ऐसी बातें आ जाती हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा को ही आंख दिखाते हैं। तो चेकिंग है हमारे यहाँ। फिर क्या कहते हैं, फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। हाँ, बाबा क्या बोल रहे हैं, फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है, मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन का बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। एक बार इसको फिर पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। एक तो बात हुई कि बाबा को आंख दिखाते हैं जब किसी संगठन में आए, तो किसी ने कुछ कह दिया या किस कुछ कह दिया तो बाबा को बोलते ना आप इनको ठीक करो, इनको तो समय ही ठीक करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते बाबा को आंख दिखाते हैं। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है ना। बाबा देखो कितना कितना प्यार हम लोगों से करते हैं, बोलते स्नेह भरी आंखें, कोई बात नहीं बच्चे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब संगठन, अच्छा संगठन को याद है 2 दिन पहले हम पढ़ रहे थे, बाबा बता रहे थे संगठन
बाहर नहीं, सबसे पहले घर का संगठन इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर में अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सबसे पहला संगठन वो है हमारा। उसके बाद का संगठन बाद में, तो सबसे पहले घर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट रखना है, ये नहीं सोचना है संगठन मतलब बाहर कोई ये वाला कोई संगठन, ये तो है ही ईश्वरीय संगठन, और वो भी तो ईश्वर के बच्चे हैं। और शुरुआत हमारी, हम वहां बैठे ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें उनके साथ सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन का बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। मतलब जब हम अकेले होते हैं या ईश्वरीय परिवार में होते हैं तो हमारे बोल बहुत अच्छे हैं, सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, एक दो के साथ या अकेले में है। पर जैसे ही संगठन में आए तो बोल कैसे हो गए, व्यर्थ के निकलने शुरू हो गए। अब वो वाचा वाली शक्ति का जो आज का मेन चैप्टर है वहां पहुंच गए हम बात। तो कैसे दिखाई देते हैं, व्यर्थ बाबा कहते हैं दिखाई देते हैं। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाबा के को प्रत्यक्ष कराने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होता है। मतलब परमात्मा की जो शक्तियां हैं हमारे बोल में जो आनी चाहिए, तो बोल बाबा की शक्ति वाले कैसे होंगे, यानी कि जो भी हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, सारे अव्यक्त वाक्य, इससे रिलेटेड हमारे बोल हैं, श्रीमत के आधार पे हमारे बोल होंगे, व्यर्थ के नहीं होंगे। यानी नेगेटिव तो बाबा बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी से तो बाहर आ गए, व्यर्थ वाले नहीं होंगे। तो यानी कि एक शब्द की तरफ हमारा अटेंशन होगा और अच्छे शब्द निकलने चाहिए मुख से, ये हमारा अटेंशन बाबा ने बताया। और इसमें क्या बताया, जो बाबा को प्रत्यक्ष हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा के बच्चे, कल क्या बोल रहे थे, शिव बाबा के बच्चे भी फेल होते हैं ऐसे बोलेंगे लोग, बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो वैसी शक्तिशाली बोल होने चाहिए, जौहर शब्द का यहाँ यूज हुआ है, वह शक्ति का अनुभव करानी चाहिए। वाचा शक्ति हमारी वह कम होता है। अब आगे इसको बताएंगे बाबा। बातें अच्छी लगती हैं वह दूसरी बात है। जब इकट्ठे बैठे हैं कर रहे हैं तो कहते हैं बातें बहुत अच्छी होती हैं और अच्छी लगती हैं, क्योंकि बाबा की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होंगी। परमात्मा की दी गई बातों को हम रिपीट कर रहे हैं, पर हम क्या करते हैं, अपनी ही समझ में रिपीट कर लेते हैं। मतलब उनके वाली चीजों में हमें रिपीटेशन मिलाना है, वो बता रहे हैं। लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती, इसीलिए बाबा को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो जा रही है। बुलंद होने का अर्थ क्या है, आवाज का बुलंद क्या होने का, जब हम संगठन में बैठे हैं, अभी आप सब जब आते हैं तो आप मुझे बताते हैं कभी कभी कि हम चाहते हैं कि सभी हमारे घर में इस ज्ञान को समझें, देखें, अपने आप को परिवर्तन करें, इतना बड़ा कार्य बाबा का चल रहा है, तो बुलंद नहीं हो पाई ना बाबा की आवाज। क्यों, क्योंकि आप बाबा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, या बोले कि बाबा के बच्चे बोलते हैं आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, परमात्मा को प्रमोट करने वाले बच्चे हैं। तो जब आप ही के जो शक्तिशाली शब्द होने चाहिए वो नहीं है, तो फिर आवाज बुलंद नहीं होती, उसमें देरी हो जाती है। साधारण बोल ज्यादा है, हाँ, अल्लाह अलौकिक बोल हों, फरिश्ते के बोल हों, पापा बोलते हैं कि साधारण ज्यादा है, रिप्लेसमेंट किससे करनी है, अलौकिक हो और फरिश्ते के हों। तो क्या होता है, हम जब इसकी इक्वेशन क्या निकली कि अगर हमें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, बाबा की बातों से मेडिटेशन तक पहुंचाना है, ज्ञान तक लेके आना है अपने संगठन में, इस संगठन में उस संगठन को लेके आना है, उस संगठन जहां भी हम रह रहे हैं, हमारा परिवार, हमारा संगठन। तो इक्वेशन क्या है,
कि पावर जो आनी चाहिए हमारे शब्दों में, बाबा की शक्ति वाली शक्तिशाली शब्द होने चाहिए। हम बोलते ना, बाबा आप मेरे मुख का यूज करके इस कार्य को करो, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप ही समझाइए। तो वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी शब्द जो हैं, व्यर्थ शब्द जो हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी इस महीने, इस माह, इस पर अंडरलाइन कर, इस महीने इसको टारगेट में रखना है। हाँ, अभी कुछ क्राइटेरिया अभी हम देख रहे हैं, बाबा बताते हैं क्या क्या। आप सबके फरिश्तों के बोल हों, कम बोल और मधुर बोल हों। पहला क्राइटेरिया क्या अंडरलाइन करना है इस महीने, क्या टारगेट दिया बाबा ने? आप सभी बच्चों के बोल कैसे हों? फरिश्तों के बोल हों, मतलब डिटैचमेंट, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। फरिश्ते मतलब बोलते हैं जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, मतलब अटैच नहीं है। अटैच होते हैं तो गलत बोल निकलते हैं, पर अगर डिटैच हैं तो अपने आप ही फरिश्तों के बोल होंगे और मधुर बोल अपने आप मधुर हो जाएंगे। अब उसके लिए आगे जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह व्यर्थ है। हेलो, ये बात समझ में नहीं आई कि जब फरिश्ते के रूप में नहीं है तो गलत शब्द निकलेंगे, ऐसा क्यों? हाँ, मैं बताता हूँ। जब फरिश्ता अर्थात होता है जिसका कोई अटैचमेंट नहीं है, पर अटैचमेंट होता है तो गलत बोल निकलते हैं। कैसे? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं या रोल कॉन्शियसनेस में, कि वो हमारा बच्चा है या पड़ोसी है या दोस्त है या वाइफ है या हस्बैंड है, तो हम अटैच हो जाते हैं उस रोल से। अरे तुम हमारी बात नहीं मानते हो, ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ज्ञान सुनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो फिर हमारे अटैचमेंट के बोल हो गए। तो जब ऐसे बोल होंगे तो कोई भी हमारी बात को समझेगा नहीं। अगर बाबा भी हमसे ऐसे बोल रहे होते तो क्या हम बाबा की बात को भी इतना ज्यादा गहराई से सुनते, मानते, समझते, यहाँ तक आते? नहीं आ पाते। तो क्योंकि उनके बोल हमसे बिल्कुल डिटैच हैं, प्रेम बहुत है पर अटैच नहीं है। तो बोलते 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 हमने अपनी लाइफ को ही परिवर्तन की ओर लेके चले गए। तो जब अटैच हैं तो किसी किसी रोल से अटैच हो जाते हैं, कोई कॉन्शियस से अटैच हो जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। पर अगर सोल कॉन्शियसनेस में है, मतलब हर एक आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, हम परम धाम में सब अलग हैं। फिलहाल आज इस परिवार में इस रोल में है, माता का रोल निभा रहे हैं, पिता का रोल निभा रहे हैं, बच्चे का रोल निभा रहे हैं। जैसे ही ये शरीर छूटा तो सारे रोल तो यहीं छूट जाते हैं। तो अगर हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हर एक आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और हर आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, पर परमात्मा तक पहुंचे नहीं हैं, पर मुझे तो ये भाग्य मिला कि मैं परमात्मा तक पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ। तो क्यों नहीं मैं इनको भी वो भाग्य दूं, अपने इस संगठन को, परिवार एक जो संगठन है पहले, इनको ये भाग्य दूं। तो उसके लिए पहले क्या क्राइटेरिया बाबा ने बताया जो अंडरलाइन करना है? डिटैचमेंट का। सो बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस में आ जाने का, ये तो बहुत पहले से बाबा बताते हैं। बाबा समान बनने का 2 दिन पहले बात हुई थी। वो कौन है? एक आत्मा। हम कौन है? एक आत्मा, पर अभी इस रोल में। इसको समझ जाएंगे तो पहला क्राइटेरिया हो जाएगा। हाँ, अटैचमेंट के साथ नहीं, डिटैचमेंट। तो फरिश्ते वाले बोल, मधुर बोल, मतलब उसकी एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं। हमारा कार्य है बस बताना। जैसे बाबा का कार्य क्या है? बोल बताना, बस अटेंशन देना। जहां गलत हो रहा है वो भी बताते हैं, नेक्स्ट डे आके देखो हमें बताते हैं कि आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा।
फिर सिखाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आके फिर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट डेली ला रहे हैं हमारे। जिस बोल का फल निकले, अब सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं, जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसको समझते हैं, रिजल्ट क्या होता है, हमारा क्या रिजल्ट है हमारे लिए कि अपनी लाइफ में क्या करना, सतयुग बनाना, सतयुग की स्थिति को पाना और सतयुग की संस्कार धारण करना, सतयुगी शब्दों का प्रयोग करना, ये रिजल्ट है। तो जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल ही नहीं वह है व्यर्थ के। मतलब हम लोग कलयुगी शब्दों का यूज करें, कलयुगी बातों का, कलयुगी व्यवहार का, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, सतयुग। तो सारी चीजें सतयुगी होनी चाहिए, ये कहने का अर्थ है यहाँ पर। सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया समझते हैं, चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो। अब कहते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ड्यूटी है, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, या आप मान लीजिए कोई भी कारोबार में आप बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हम बोलते हैं ना कि हमें सबसे अपने काम कराने हैं, बात करानी है। तो बोलते हैं कारोबार में भी तो जाना है, सभी काम करने हैं। चाहे घर पे भी मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है तो बच्चे से काम कराना है, या कोई हमारे घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर है उनसे भी काम लेना है। तो कारोबार तो सारे ही करने हैं, तो उसमें भी ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं, इसको फिर से पढ़ते, चाहे कारोबार का फल हो, मतलब कारोबार के बोल हो, कारोबार के लिए भी तो बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा बोल नहीं हो। मतलब एक एक पॉइंट पहले सोचें कि कैसे हम अच्छे से अपनी बात को रखें, कम शब्दों में अपनी बात को रखें, व्यर्थ की बातें ना हो, बहुत पॉइंट्स में बातें, डिटैचमेंट के साथ। अभी शक्ति को जमा करना है, जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो। जब हम साइलेंस में बैठते हैं बाबा के ध्यान में, अभी हम आजकल बीज रूप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कैसे मन एकदम से साइलेंट में आ जाता है ना, फालतू के कोई थॉट्स नहीं चलते। अब तो दिन भर में भी कोई व्यर्थ के थॉट्स नहीं चलते हमारे, बहुत कम हो गए, आप सब अक्सर बताते हो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साइलेंस में बैठ के अपनी संकल्प शक्ति को जमा करते हो ना, ऐसे ही वाणी की शक्ति भी जमा करो। बहुत डीप है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जैसे कई बार हम बोलते रहते हैं बस व्यर्थ की, तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, फोन पे भी घंटों भर बातें करते हैं, और बताओ और बताओ और बताओ। तो फिर क्या होता है कि ये तो फिर हमारी जो बोलने की शक्ति जो है वो हम कमजोर कर रहे हैं। देखो पहले बाबा ने हमें हमारी मनन शक्ति के ऊपर कितना काम किया कि राइट सोचें, अच्छा सोचें, सतयुगी सोचें, सोचने की शक्ति को व्यर्थ में ना गवाएं। अब उसकी चेकिंग के लिए बोलने की शक्ति पे बात आ गई है कि बोलने की शक्ति को भी, वाणी की शक्ति को जमा करो, कम शब्दों में ज्यादा मीनिंगफुल बातें करनी है। यहाँ पे आज हमें तो आगे खिसका रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं बाबा, कुछ ऐसी की बातें बता रहे हैं। हाँ सुने, शुरू करें। हंसी की बात सुनाते हैं, बाबा के वतन में। मेरा इंटरनेट यहाँ पे फिर से डिस्टर्ब हो रहा है, आपको आवाज आ रही है वहां पे? एक सेकंड रुकिए, देखता हूँ यहाँ पे फिर आ रही है, से। आवाज आ रही है।
एक आ सेकंड। रही है। चेक कर रहा हूँ कि दूसरा कनेक्ट हो रहा है। हो गया। चलिए शुरू करते हैं। हंसी की बात सुनाते हैं। बाबा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। गुल्लक होती है ना, गुल्लक सब बच्चों की होती है ना, गुल्लक। कहते हैं आप सब बच्चों की जमा की भंडारियां ऊपर है मेरे पास। आपके घर में भी भंडारी है ना? हम सबके घर में जहाँ पे भी कोई लॉकर है, कोई कोई भी जगह जहाँ पे हम अपने रुपए पैसे रखते हैं, तो भंडारी बोलते हैं बाबा उसे। बाबा के वतन में भी बच्चों की भंडारियां हैं। हर एक को सारे दिन में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं। बोलते हर एक बच्चा अपनी जो जमा कर रहे हो वो शक्तियां उसमें जमा करते हैं, वह है भंडारी। देखो वैसे अगर हम पीछे की अपनी लाइफ को देखें और अभी की लाइफ को देखें तो हमारी ये तीनों शक्तियां अब जुड़नी शुरू हो गई ना। हमारे अभी व्यर्थ के फोन भी नहीं आते होंगे, मुझे लगता है आप सभी बताते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस भी आने कम हो गए हैं। टीवी वीवी देखना भी कम होता जा रहा है। अंदर से आत्मा मजबूत होती जा रही है क्योंकि तीनों शक्तियां बच रही हैं, है ना? तो मजबूत हो रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऊपर ना आप सभी की भंडारियां ऊपर रखी हुई हैं, बाबा चेक करते रहते। बाबा मनसा शक्ति कितनी जमा की? बाबा बोल रहे हैं कि मनसा शक्ति कितनी जमा है वो चेकिंग हो रही है। कोई कुछ पूछना चाहता है? माइक्रोफोन ऑन है दो। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सभी की भंडारियां ऊपर रखी हुई हैं। कौन सी है? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं। वो कितनी है वो चेकिंग हो रही है। मनसा शक्ति कितनी जमा की? वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति कितनी जमा की? इसका सारा पोथा मिल यानी कि हिसाब किताब ऊपर है। आप भी खर्चे और बचत की योजना बनाते हो ना? बाबा जो पूछ रहे हैं, जब हम अपने घर में रुपया पैसा रखते हैं तो योजना बनाते हैं ना, किसकी कि कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, तो उसकी योजना एक स्कीम बनाते हैं। तो बाबा ने यह जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा? पूछ रहे हैं। सबको पता है अपने बारे में, कौन कितना बोल रहा है, कितना शांत है। तो बाबा कहते हैं कि भंडारियां देख है, भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन पढ़ो आगे, चिल्लर ज्यादा थी। लूज चेंज होते हैं ना, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए की। बच्चों की गुल्लक में क्या होता है? बहुत भारी होती है ना। बच्चे क्या जमा करते हैं उसमें? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ये सब जमा करते हैं ना। तो क्या होता है कि वो पूरी भरी हुई होती है, भारी बहुत होती है, पर चिल्लर होते हैं उसमें। अगर सबको जोड़ेंगे तो निकलेंगे हम 1,000-1,500 रुपए निकलेंगे मैक्सिमम। तो भारी कितनी है लगता है, पता नहीं कितने। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो ये बाबा हमें क्या बोल रहे हैं? सभी को छोटे बच्चे बोल रहे हैं अभी। जैसे छोटे बच्चे छोटे छोटे पैसे रुपए जमा करते हैं ना, ऐसे भंडारी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष ये ज्यादा देखा, बोलने के रिजल्ट में। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। बाबा क्या बता रहे हैं कि याद के ऊपर तो पूरा अटेंशन है, वाचा के ऊपर नहीं है। मतलब अब उनको हम एकांत में बैठने लगे हैं,
बाबा की सारी बातों को याद रखने लगे हैं। इसमें तो पूरा अटेंशन आ गया, और अटेंशन अभी कहाँ नहीं आया? वाचा। तो इस महीने, इस महा वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम, योजना बनाओ। अभी हम आगे जाके एक चैप्टर बाबा पढ़ाएंगे, बहुत पहले की बात है, शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा, यहाँ हमारा नहीं आया। बाबा पढ़ा रहे थे, बाबा बोलते हैं हम लोग के पर्सनल क्लास में कभी आया था कि इकोनॉमिकली यूज करो। किसको यूज करो? अपने बोलने की शक्ति को, सोचने की शक्ति को। अब तो कर्म भी बाबा आज बता रहे, इकोनॉमिकली, जैसे आप अपने पैसे को यूज करते हो, है ना। हम अपने पैसे को इकोनॉमिकली यूज करते हैं ना, उसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम देखते हैं। हर चीज को देखते हैं कि कौन सी चीज ले सकें जिसमें हमारा को वो सामान भी आ जाए और रुपया पैसा भी कम लगे, तो इकोनॉमिकली यूज करते हैं। पापा कहते हैं ऐसे अपने मन की शक्ति को, कर्म करने की शक्ति को और बोलने की शक्ति को इकोनॉमिकली यूज करो। ये इसका कहने का अर्थ है। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना। बोलते आप घर में भी बनाते हो और गवर्नमेंट भी बनाती है, ऐसे आप अपनी स्कीम तैयार करें, योजना। ऐसे इसमें मूल्य मनसा है। जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है तो उसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे करके। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनसा शक्ति को जमा करना। यह तो सब जानते हैं, लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा, ये संबंध है। यह कर्मणा, यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे मनसा वाचा कर्मणा। बाबा क्या बोलते हैं कि इसमें मूल्य मनसा है, ये तो बात हो गई है। पर हम बोलें कि हम व्यर्थ बोलते जाएं, फालतू इधर उधर कुछ कुछ करते चले जाएं। बाबा क्या कहते हैं इसमें कि मनसा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, पर इसके संपर्क में, हाँ, कौन कौन सी शक्ति और है? वाचा और कर्मणा, ये दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वाचा और कर्मणा तो दिखाई देती है, मनसा दिखाई नहीं। कई बार क्या करते हैं हम, मुख से तो चुप हो जाते हैं, अंदर सोचते रहते हैं। अब बाबा बोलते हैं अंदर तो सोचना नहीं, तो फिर अंदर से भी, मन से भी, बोल से भी, कर्म से भी, सब जगह अब अलाइनमेंट आता है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। अंडरलाइन करेंगे इसको और इसको बहुत अच्छी रीति समझेंगे। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, हम मन में नहीं सोच रहे, हाँ बस ऐसे बोल दिया हमने। पर बाबा कहते हैं कि जो मन में सोच रहे हो ना, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आपकी बोल से और कर्म से। हम्म जैसे कई बार हम बैठे और 10 मिनट ऐसे व्यर्थ किसी के बारे में बोल दिया, अरे वो ऐसा है, देखो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो बोला क्यों? बताओ। क्योंकि मन में सोचा था। ऐसे नहीं बोल देते हैं, जो सोचा होता है ना वो ही यहाँ से निकलता है। तो आज हमारा बहुत अटेंशन बाबा इस पे खिंचा रहे हैं। बोल में जमा करने का साधन है। अब साधन बता रहे हैं जमा का। कम बोलो और मीठे बोल। कम बोलो और मीठे बोल बोले, सौमान में बोले। तो कम बोलना है, मीठा बोलना है। और सौमान कैसा है? मैं शक्तिशाली आत्मा, हाँ, तो शक्तियों को यूज करते हुए मैं शांतिमय आत्मा, मैं पवित्रमय आत्मा। तो पवित्रता के बोल हों, शांति के बोल हों, शक्ति भरे शब्द हों, किसी की जीवन को परिवर्तन करने वाले शब्द, मोटिवेशन करने वाले हों। ये नहीं अरे कितना तो बाहर कुछ हो रहा है, अब ये फिर से कोविड आ गया, डर वाले बोल नहीं होने चाहिए, शक्तिशाली बोल होने चाहिए। ये सम्मान के बोल हैं।
हमेशा छोटे अथवा बड़ों को सम्मान के बोल से अपना बनाओ। हाँ, बाबा संगठन की बात कर रहे हैं ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये ईश्वरीय संगठन मिला ना तो ये अपने घर का संगठन छोड़ दे। ये नहीं, सबको प्यार से, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सम्मान के बोल से अपना बनाओ। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय हो। कल की एक बात बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। कल हमारी एक पर्सनल क्लास चल रही थी, तो बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया। कई बार क्या होता है, जब हम ज्ञान में आते हैं तो फिर ये ईश्वरीय परिवार तो अच्छा होता ही है, तो अच्छा बहुत लगता है, तो अपना परिवार ना अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपने क्या देवी देवताओं के चित्रों में कभी कोई अकेला देवी देवता देखा क्या? हमने बोला नहीं बाबा। बोलते कि पूरी पूरी फैमिली दिखा, राम का पूरा परिवार दिखा दिया, ऐसे ऐसे पूरा दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? मतलब कि पूरा पूरा परिवार है वहां पर। ये ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले कोई जाके बैठा। मतलब परिवार का महत्व है तो संगठन तो सबके साथ अच्छे से होना चाहिए, मतलब रिश्ते सबके साथ अच्छे हों। अब बाबा ने छोटे और बड़े दोनों की बात यहाँ, है ना। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय होंगे। तो इस महीने, इस माह क्या करना है? सेवा के साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा अर्थात कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो सेवा है, क्योंकि बाबा को निमित्त है ना। मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है तो वो सेवा कर रहे हैं, तो छोटे बड़े तो वहां पर भी हैं, सभी के साथ प्यार भरे मीठे भरे बोल हो, है ना। आप टीचर हैं तो सभी के साथ ऐसा हो। ये नहीं कि बच्चों के साथ अलग, बड़ों के साथ अलग। आप घर में हो, गृहस्थी हो, तो यही स्कीम लागू करनी है सेवा में। आप डॉक्टर हो तो, इंजीनियर हो तो, साइंटिस्ट हो तो, सब जगह एक ही बात। बैंक में हो तो भी। तो बाबा कहते हैं सेवा के साथ विशेष ये शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। हाँ, आगे देखते हैं। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प, यह भी सदा साथ साथ रहे। सेवा सबकी करनी है, परमात्मा के बच्चे हैं, हम जान चुके हैं, अपने आप को समझ चुके हैं। अब उसमें इंस्ट्रक्शंस बाबा की, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प हो कि मैं आत्मा संतुष्ट और मेरे से जो भी मिले वो संतुष्ट हो, है ना। यह सदा साथ साथ रहे। आप सब बच्चों की एक ही समय 3 प्रकार की सेवा, एक समय में 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। आज का चैप्टर देखो, बहुत मतलब एक एक शब्द में अनेक प्रकार की बातें हैं। हाँ, बहुत सारी डीप मीनिंग है, तो बहुत ध्यान से समझना है। और जब लगे कि ज्यादा हो जाए तो बता देना। वैसे बिल्कुल हम लास्ट में पहुंच गए, तो इसको तो पूरा कर लेते हैं। और इसके वीडियो जब आ जाएगा तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और कुछ पॉइंट नहीं समझ आए तो पूछना है। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विशेष संकल्प, यह भी सदा साथ साथ रहे। श्रीमती आज की संतुष्ट रहना और करना। आप सब बच्चों की एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। ठीक है, आप समझते हैं कौन से 3? एक, अपनी संतुष्टता, यह है स्व की सेवा। मैं आत्मा संतुष्ट, तो सबसे पहले मेरी सेवा, कोई व्यर्थ नहीं चलेगा। मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो बोल शांत, कर्म शांत, सब इजी हो जाएगा। हाँ? दूसरी, संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। हाँ, आगे देखो परिवार वाला पॉइंट बाबा का। देवी देवता अकेले नहीं दिखाए गए, सभी के साथ होते हैं,
ऐसा नहीं सोचना कि परिवार छोड़ के भागो ना, सबके साथ रहते हुए सभी को इकट्ठे लेकर चलना है। संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। और तीसरा, भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा, है ना, भाषा द्वारा किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। हाँ, मानो कुछ भी काम कर रहे हैं तो किसी से तो मिलेंगे, तो कुछ तो बात करेंगे। तो मान लीजिए किसी के साथ शक्तिशाली बोल बोले तो सेवा करे ना, बहुत मीठे बोल बोले, सेवा करे। या फिर ओहो कोविड चल रहा है, अब क्या करें, देखो ना कितना हो गया, देखो शर्मा जी को हो गया था, फिर गुप्ता जी को हो गया, अब हमारा नंबर है क्या, अभी देखो उनकी तबीयत खराब है, अरे उनकी ना मेरे ना पड़ोस में कोई था, देखो उनको ऐसा हो गया था, शरीर ही छूट गया। क्या बाबा के बच्चे ऐसी बातें करेंगे कहीं पर जाके? नहीं करेंगे ना। शक्तिशाली बोल होने चाहिए, दूसरी आत्मा को मन से शक्ति दिला दे, ऐसे व्यर्थ वाले नहीं होने चाहिए। तो बाबा बोले भाषा द्वारा, अंडरलाइन करेंगे, भाषा द्वारा या किसी भी विधि, मतलब मन के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है, फिर किसी की खबर आई तो वही पूरी चीज देख लेते हैं, मतलब मन से उसको दुआएं दे दी वैसी बात। बहुत 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 ध्यान से, क्योंकि हमारे अंदर अब शक्ति भर रही है, तो अगर किसी का गलत भी सोच लेंगे तो गलत ही हो जाएगा। अपना भी गलत नहीं सोचना, उनका भी नहीं। हमेशा आशीर्वाद, शुभ भावना, पहले पढ़ाया बाबा ने इससे पहले। भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। 3 प्रकार की सेवा है, पहले अपनी संतुष्टता की, फिर परिवार की, ईश्वरीय परिवार, अपना परिवार, और फिर भाषा से पूरे विश्व की सेवा। एक ही समय पर 3 सेवा होती है, तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होनी ही नंबर देना है। इस महीने तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, तो समझा क्या करना है, एक दो की सहयोगी बनो, है, एक दो के सहयोगी बनो। दूसरे के, हाँ इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। एक दो के सहयोगी बनो और दूसरे के बचाव में मतलब ज्यादा उलझोगे, कनेक्ट होगे, अटैच हो जाओगे, बातें ज्यादा हो जाएंगी, ये सब करोगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आओगे, तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। और अगर एक के बचाव में, मतलब अगर आप अपने अंदर से शांत हो जाओ, मन से दुआएं दो, तो वो दूसरा भी बचेगा, और दूसरा भी बचेगा तो फिर दूसरा जब बचेगा तो उसका व्यर्थ नहीं चलेगा, उसकी वाइब्रेशन राइट होगी। तो जब आपकी वाइब्रेशन राइट होगी तो उसकी राइट होगी, और उसकी राइट में आपका बचत का खाता बढ़ जाएगा, बच जाएगा। ये है स्कीम। बस लास्ट में हम पहुंच गए। बाबा और खजाना सदा साथ है, और सदा साथ ही और सदा ही साथ रहेगा। परमात्मा और उनके खजाने सदा साथ है। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई, जो बातें अंडरलाइन कराई है ना, उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाएं। परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, एग्जाम्पल बना के परीक्षा, जो जो भी पेपर आएंगे ना दिन भर के इस महीने, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं आपको। दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो, फिर बाबा की वो लाइन याद है ना हमें, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात नंबर 1, जो परमात्मा की बातों को समझे वो अर्जुन, यानी कि नंबर 1।
आप सबके फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प हों, ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। ओहो, वरदान भी दे दिया, अटेंशन भी दिला दिया एक ही लाइन में बाबा ने। और देखो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। आप सबके फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प हों, ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे, यानी कि परिवार में हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। पूरे परिवार को नजर आना चाहिए। अब बाबा ये कह रहे हैं, यह परिवर्तन समारोह बाबा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन का बोल अपना टेप यानी कि रिकॉर्ड करो तो बहुत अच्छी तरह मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल की बजाय 24 बोल बोला तो 20 किस में गया? मतलब 4 शब्द यूज करने थे, वहां 24 शब्द यूज कर दिए, तो 20 शब्द वेस्ट, बाबा ने बोला व्यर्थ गया। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, आज का चैप्टर समझ आया सभी को? अब ने पूरा एनर्जी या एग्जाम्पल भी दिया लास्ट में। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के पूरे 1 घंटे का काम करेंगे। जो 1 घंटे का भाषण दोगे वो 2 शब्दों में 2 जाएगा। अच्छा, बाबा का फेवरेट सेंटेंस कि बाबा ने जो बताया अब तो आप कर ही लेंगे। और एक और अच्छा, बाबा को शुक्रिया हम सभी बच्चों का, उन्होंने हमें इतना कुछ पढ़ाया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, और फिर हम मेडिटेशन की ओर अपने आप को बढ़ाते हैं। चलिए बैठे। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। हम पिछले कुछ दिनों से बीज रूप अवस्था के बारे में समझ रहे हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? क्लियर हुआ सभी को या ऑल क्लियर हो गया? मैंने जल्दीबाजी में तो नहीं पढ़ा दिया पूरा चैप्टर? नहीं भैया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए हम बैठते हैं। आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, आराम से बैठिए। चलो आराम से बैठते हैं। और हम पिछले कुछ दिनों से बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे बाबा ने बताया कि सबसे श्रेष्ठ मेडिटेशन क्या टेक्निक है और परमात्मा समान अवस्था बनाने का तरीका है सबसे सहज। विश्व में इस समय का सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं हम के बच्चे, है ना? कैसे? बाबा के समान बन पूरे विश्व को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं।
तो चलिए हम इस समय का अपना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रोल निभाने चलते हैं। आज विश्व की हर एक आत्मा को सुख शांति के पर प्रदान करते ना, बाबा बोलते सबको सुख और शांति के पंख लगाओ, है ना। सभी बच्चे बाबा के बाहर कितने कैसे समय है, सभी कैसे चल रहे हैं, सभी को सुख शांति देना है, यह हमारा कर्तव्य है। चलिए तो हम पहुंचते हैं परम धाम। कौन सी स्थिति में? पॉइंट ऑफ लाइट। और परम धाम का तो हमें याद है सबको, और वहां पहुंचकर बाबा से शक्तियां लेते हैं और पूरे विश्व को ऑटोमेटिकली वो शक्तियां जाएंगी, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। चलिए आ जाएं अपनी बीज रूप अवस्था यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट और पहुंचते हैं परम धाम। कुछ सेकंड्स के लिए वहां बैठते हैं, कुछ देर के लिए। चलिए हम लौटते हैं और अब अपने घर में रहने वाले सभी आत्माओं को, यानी कि अपना पहला संगठन अपने सामने ले आए, और जिनको भी जो भी याद आ रहे हैं आपको, आपके रिलेटिव्स, पड़ोसी, सभी
और उनको शक्ति भरी जो ये बाबा से हम शक्तियां लेकर आए दृष्टि प्रदान करते हैं सेकंड्स के लिए। चलिए लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो ये चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें बाबा ने हमसे बहुत सारी बातें करी हैं कि कैसे अब अपनी मनसा शक्ति को, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति को कैसे हम और अच्छा बनाएं और किस तरीके से बचाते हुए चलें, ताकि हम जैसे बाबा बता रहे हैं एक एक उनकी इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकें और अपने जीवन में सतयुग को बना सकें। चलिए आज आप मुझे यहीं रिलीज दें और हम कल मिलते हैं, अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। अभी एक सेशन आ रहा है, इसको जरूर से अटेंड करें। और आप सभी फरिश्तों को हैं, बाबा ने आज क्या बताया, फरिश्ते समान बोल, कर्म हो, सोच हो, तो आप सभी फरिश्तों को मेरा बहुत बहुत प्रेम, स्नेह और दिल की दुआएं। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और बाबा के लिए गए श्रीमत पर अपने आप को बहुत अच्छी रीति चलाते रहें। चलिए मिलते हैं कल और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।